नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। और शुरुआत रुद्रप्रयाग से आ रही खबर के साथ केदारनाथ में भारी बर्फबारी की खबर है। बर्फबारी से तापमान शून्य से नीचे जा लुका है। केदारनाथ में अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ दौरा है और उसके पहले आज भारी बर्फबारी और तापमान शून्य से नीचे चला गया है केदारनाथ में। उसके बाद भी श्रद्धालुओं का पहुंचना वहां पर जारी है। 0 से नीचे टेम्परेचर, भयंकर सर्दी इस वक्त बर्फबारी के बाद केदारनाथ में। तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ धाम की, बर्फबारी की तस्वीर देखिए आप, और इसकी वजह से तापमान 0 से नीचे। उसके बाद भी आप देखिए वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं इस मौसम का। खासकर जो युवा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, नृत्य करते हुए वहां पर और जयकारे लगाते हुए बाबा केदारनाथ के, आनंदित, प्रफुल्लित, मगन। बर्फबारी के बीच में, 0 से नीचे तापमान के बीच में ये केदारनाथ में जो मौजूद श्रद्धालु हैं वो नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इस मौसम का, इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं केदारनाथ की अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए बर्फ कैसे इकट्ठी हुई है बर्फबारी के बाद। यह स्थिति है बर्फबारी की, और इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बर्फ गिर रही है, कितनी देर से गिर रही है और क्या नजारा है इस वक्त वहां पर। बर्फ की एक लेयर जम चुकी है वहां पर मौजूद चीजों पर लगातार बर्फबारी की वजह से, और तापमान 0 से नीचे जा लुढ़का है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का वहां पर पहुंचना जारी। कल प्रधानमंत्री सुबह पहुंच रहे हैं, 8 बजे वो केदार धाम में होंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे, कुछ देर वहां पर रुकेंगे, विकास कार्यों को देखेंगे अपनी आंख से, खुद निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, रोपवे जो बनाया जाना है उसकी आधारशिला रखेंगे। और उससे पहले आज मौसम ऐसा केदारनाथ का, कल प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ की, बर्फबारी की, और उसके बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह की। युवा श्रद्धालु खासे उत्साहित इस बर्फबारी के बीच में, आनंद में। तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है केदार धाम में। कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई बार बर्फ गिरी है केदार धाम में और बारिश भी हुई है। और आप देखिए वहां पर श्रद्धालुओं को, उनकी तस्वीरों को, आते जाते श्रद्धालु, मंदिर के ठीक सामने आनंद विभोर श्रद्धालु, जयकारे लगाते हुए बाबा के श्रद्धालु और नाचते गाते श्रद्धालु बर्फ के बीच में। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आना जारी है इस बीच में। और दूसरी ओर बद्रीनाथ के पास माणा गांव, जहां पे कल प्रधानमंत्री मोदी को जाना है, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी को बद्रीनाथ भी जाना है, तो माणा गांव भी जाकर उनको देखना है वहां पर चीजों को। वहां पर आपको लिए चलते हैं, पंकज राणा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है माणा गांव का, क्योंकि चीन और भारत बॉर्डर का ये आखिरी गांव माणा है, और यहाँ पर जीवंत गांव योजना के तहत इस गांव का डेवलपमेंट किया जाना है, और उसका कल मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम जो चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट किया जाना है। गाँव के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से काफ़ी उत्साह उनके अंदर है, क्योंकि जीवंत गाँव के रूप में उनका डेवलपमेंट किया जाना है, और तमाम जो योजनाएं हैं वो इस गांव में मिल सकेंगी। चाहे हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इसके अलावा गांव के डेवलपमेंट की बात करें, ऐसी तमाम चीज़ें यहां पर नज़र आएंगी। और देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो ये तमाम जो गाड़ियां खड़ी हैं ये उन पर्यटकों की है जो इस गांव में पर्यटक के तौर पर घूमने जाते हैं। तमाम पर्यटक आ रहे हैं, और पर्यटकों के देखिए ये हैंडमेड की तमाम चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं। एक पर्यटक हमारे पास आए हैं। कहाँ से आए थे आप? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। अच्छा, बंगाल से आए हैं, और अभी माणा घूमने आए थे? माना घूमने आए थे। कैसा लगा माणा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, इंडिया का लास्ट डैम है। बहुत प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, आपको सूचना मिली होगी, तो कैसा लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री आप दूर से आए हैं? ठीक ही है, मोदी जी आएंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति हो रहा है। अच्छा,
देखिए गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, मोदी जी का आगमन हो रहा है आपके गांव में और ये पहली बार शायद प्रधानमंत्री जी आपके गांव आएंगे, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट की उम्मीदें लग रही हैं आपको होने वाली हैं? जीवंत गांव के रूप में इसका डेवलपमेंट होना है और तमाम योजनाएं व कल शिलान्यास होना है। हम मोदी जी का हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पूर्व बद्रीनाथ में आए थे, उस बार माणा नहीं आ पाए। इस बार जो उनका मेन कार्यक्रम जो है वाइब्रेंट विलेज परियोजना, उसको लागू करना है माणा गांव में। और इस योजना को अगर धरातल में उतारना है तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो धरातल में जो काम करे कम्युनिटी के साथ बैठ के काम करें। क्या चीज़ें और विकास की आपको लग रही हैं कि यहाँ होनी चाहिए? क्या आप डिमांड करेंगे एज ए प्रधान गांव के होने के नाते, क्योंकि आपसे कनेक्ट होंगे, वो सीधा आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए? अंतिम गांव है देश का ये बॉर्डर एरिया पर, तो क्या चीज़ें और विशेष आप डिमांड रखें? हमारा बेसिकली हम जो काश्तकार हैं, हम खेती का भी काम करते हैं और हम इसका भी काम करते हैं, वूलन हैंडीक्राफ्ट्स का। वूलन हैंडीक्राफ्ट्स में अगर सरकार हमें फिनिशिंग प्लांट देती है, ग्रोथ सेंटर वगैरह देती है, तो इससे हमारे जो क्राफ्ट है उसमें निखार आएगी। सेकंड, हमारा जो खेती का है, खेती में एक हमारा प्रपोजल गया है एप्पल मिशन में। अगर 32 एप्पल के नाम से हम अभी कॉलोनल रूट स्टॉक विधि से अगर उन सेब के पेड़ों को यहाँ पर डेवलप करते हैं तो हमारी आर्थिकी उससे मजबूत होगी, उससे यहाँ का पलायन भी रुकेगा। लेकिन ये बात आप रखने वाले हैं और रखने वाले हैं आप प्रधानमंत्री जी के साथ? अब हमने तो अपना प्रपोजल एक बना रखा है। अब प्रधानमंत्री जी का क्या रिस्पॉन्स आता है, एसपी जी का क्या रिस्पॉन्स आता है हमको। एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा मैं, कितनी आबादी है गांव की, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर और घर कितने बने हुए हैं और क्या उनके क्या जीवन यापन की चीज़ें हैं, क्या खासकर वो लोग यहाँ करते हैं? ना हमारा जो बेसिकली जो है घर यहाँ पर करीब 450 हाउस होल्ड्स हैं। इसमें करीब पॉपुलेशन जो उस तरह से है, तो ये 2021 के सेंसस के 1214 दिखाया गया है, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन जो ऑथेंटिक है वो करीब 2000 के आसपास है। और माणा गांव में जो डेवलप करने की चीज़ है उसमें ऐसा है कि होम स्टे योजना को अगर सुचारू रूप से चलाया जाता तो यहाँ के करीब बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। ठीक है, पंकज, उनकी बात आई बिल्कुल। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 2000 पिछला जो सेंसस था उसमें 1214 इस गांव की आबादी है, 450 से ज्यादा मकान है इस गांव में और 2000 से ज्यादा आबादी एक्चुअल है वहां पर। और उनका जीवन कैसे बेहतर हो, ये प्रधानमंत्री की मोदी के वहां पर जो दौरा होने वाला है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो क्या वहां पर योजनाएं देने वाले हैं गांव के लोगों को। एक बार फिर से केदारनाथ हम चलेंगे। केदारनाथ की बात हमने शुरू में की, बर्फबारी की बात की और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी विनोद कुमार। उनके पास चलते हैं और उनसे वहां के मौसम का हाल जानते हैं। ताजा और लाइव तस्वीरें आपको विनोद दिखाने जा रहे हैं, वहां का वातावरण दिखाने जा रहे हैं। विनोद, राजेंद्र, देखिए मैं सबसे पहले केदारनाथ की तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाता हूं और अभी फिलहाल करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। केदारनाथ में ज़बरदस्त बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी भी जो बर्फ़बारी है, हालांकि अभी थोड़ी सी कम बर्फ़बारी हुई है, लेकिन पिछले 2.5 घंटे से ज़बरदस्त हिमपात केदार धाम में हुआ है और करीब ये सिलसिला बारिश करीब 12 बजे से हल्की बनी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से मौसम केदारनाथ का बदल गया है। मैं तमाम ये तस्वीरें जो अन्य चारों ओर जो केदार धाम के आसपास के जो ऊंची पहाड़ियां हैं, पर्वत है, मैं अब कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम तस्वीरें दिखाएं। और आप देख पा रहे हैं राजेंद्र, अभी भी जो बर्फबारी है उसका सिलसिला जारी है। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं और 2.5 घंटे के बाद में अभी भी हल्की बर्फबारी जरूर हो रही है, लेकिन पिछले 2.5 घंटे में ज़बरदस्त हिमपात केदारनाथ में हुआ है। और आप देख पा रहे हैं जो तमाम तस्वीरें केदारनाथ के आसपास के जो ऊंची चोटियां हैं उन पर ज़बरदस्त हिमपात देखने को मिला है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब हिमपात बहुत तेज़ी से हो रहा था तो जितने भी तमाम श्रद्धालु लाइन में लगे थे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, एक ज़बरदस्त उत्साह उनमें था और पूरी तरह से हर हर महादेव, हर हर शंभू के नारे लगाते, जयघोष करते हुए पूरी तरह से नाच गाकर भक्ति में तल्लीन यहाँ पर देखने को मिले थे। और दूसरी ओर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये केदारनाथ के दूसरी तरफ की तस्वीर है जहाँ पर आप
बड़ी ऊंचाई चोटियों पर देख सकते हैं कि जबरदस्त हिमपात केदार घाटी में हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रांगण में पहुंचेंगे। तमाम कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का है, लेकिन उससे पहले तमाम जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर थे, तो आज की बर्फबारी के कारण उनके दर्शनों में जरूर एक खुशी का इजाफा जरूर हुआ है। और ये देखिए मनमोहक तस्वीरें जब कोई बाबा केदार के दर्शन के लिए आता है और उसके बाद में जब ऐसी ज़बरदस्त बर्फबारी उस श्रद्धालुओं के सामने हो या फिर उसको देखने को मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को बन जाता है। और यही वजह है कि और कई बार विनोद जो है, लोग इसको बाबा का आशीर्वाद मानते हैं। ये बर्फबारी होना दर्शन के दौरान और केदारनाथ में उनकी मौजूदगी के दौरान, इसको बहुत सारे श्रद्धालु इसे बाबा का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं और इसका आनंद लेते हैं, जिसकी तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं। दोपहर 12 बजे से लगातार हो रहा है बारिश और बर्फबारी, और इसकी वजह से तापमान गिरा हुआ है। विनोद ने लाइव तस्वीरें दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद केदारनाथ की तस्वीरें दिखाने के लिए और पंकज राणा माणा की तस्वीरें बद्रीनाथ से दिखाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में खबर है, वहीं से आपस में भिड़ गए भाजपा विधायक और कार्यकर्ता। भाजपा विधायक असीम भाजपा कार्यकर्ता से ही भिड़ गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक को शांत रहने की नसीहत दी है। डिप्टी सीएम ने विधायक से कहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। ये देखिए आप, कार्यकर्ताओं से ही भिड़ गए भाजपा विधायक, अपने ही कार्यकर्ताओं से कुशीनगर में। जी नहीं बोल सकते आप। आइए डॉक्टर, कोई गलती नहीं होगी तो सहने की आदत डाल। जी आगे से सब ठीक है। सर, मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, स्थानीय कुशीनगर। देखिए आप जब ये भिड़े कार्यकर्ता से विधायक महोदय, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे विधायक को नसीहत दी, जैसे समझाया, वो तस्वीर भी आपने देखी। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल सकते आप बहुत साफ सुन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य को कहते हुए विधायक से अपने, कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर कोई गलती हुई भी है तो सहने की क्षमता डेवलप करें, सहने की क्षमता विकसित करें। ये नसीहत दी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ही विधायक को। बीजेपी के विधायक बीजेपी के कार्यकर्ता से ही भिड़ गए, तस्वीरें देख लीजिए आप। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री को यह नसीहत देनी पड़ी अपने ही विधायक को। कार्यकर्ता का सम्मान करने की बात कही उप मुख्यमंत्री ने अपने विधायक असीम। भाजपा विधायक असीम अपने कार्यकर्ता से भिड़ गए। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद पर आज आरोप तय कर दिए गए। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर आरोप तय हो गए। आज सीबीआई कोर्ट लखनऊ में आरोप तय किए गए। आपराधिक साजिश और हत्या के मामले में आरोप तय हुए हैं अतीक अहमद पर। और इसके अलावा कोर्ट ने अगली तारीख घोषित की है 3 नवंबर। 3 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। चार्जेस आज फ्रेम होने थे, आरोप तय होने थे, और वो हो गए सीबीआई की कोर्ट में आज। आगे बढ़ते हैं। झांसी से बड़ी खबर है। अवैध खनन कर रहा ट्रैक्टर पानी में डूब गया है। नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण यह ट्रैक्टर डूबा है। थाना मोट के खिरिया घाट का यह सारा मामला है। और तस्वीरें देखिए आप, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में कैसे डूबी। अवैध खनन करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर लगाई गई थी। नदी का जल स्तर बढ़ा और ये ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें डूब गई। थाना मोट का इलाका झांसी का खिरिया घाट का ये मामला। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली जिसको आप डूबा हुआ देख रहे हैं नदी के पानी में, ये वहां पर अवैध खनन के लिए लगाई गई थी। नदी का जलस्तर जब बढ़ा तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें उस पानी में पड़े हुए डूब गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को डूबा हुआ आप देख रहे हैं झांसी के मोट थाना इलाके में। खिरिया घाट का मामला है, मोट थाना इलाके का। ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बढ़े हुए जलस्तर में पानी में डूबे हुए। इससे पहले माफिया अतीक अहमद को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पेशी हुई।
पेशी के दौरान अतीक अहमद ने सीएम योगी की तारीफ की और उनको ईमानदार और बहादुर बताया। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।